मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तीन ऐसी औरतों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि उनकी कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन कौन सी तीन औरतों के बारे में बताया है। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और वो तीन औरतें कौन कौन सी ही ये जान लीजिएगा आज ही इस वीडियो में। हजरत इमाम बाकर के साहबजादे हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिगर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, हुजूर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है, जिनकी नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं फरमाता है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी सुनो, दुनिया के अंदर तीन ऐसी औरतें हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती है। तीन औरतें। वो औरत कहने लगी, हुजूर बताइए वो तीन औरतें कौन कौन सी हैं। सुनकर के हैरत में पड़ जाओगे आप, ध्यान से सुनिएगा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नंबर एक, जो औरत पाकी और नापाकी में तमीज ना कर सके, जो औरत पाकी और नापाकी में तमीज ना कर सके तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। मान लीजिएगा अगर वो नापाक हो गई और उसने नजरअंदाज कर दिया और उसे ये पता नहीं कि मैं नापाक हूं और फिर भी वो नमाजें पढ़ रही है, तो क्या नापाकी की हालत में नमाज कबूल हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। अगर कोई नापाकी की हालत में कोई दुआ वगैरह, ये क्या बोलते हैं, कुरान शरीफ वगैरह या कुछ पढ़ती है तो ये सब गुनाह होगा। अगर वो कुरान शरीफ छूती है तो गुनाह होगा। तो नापाकी की हालत में उसकी नमाजें कबूल नहीं होती हैं, उसकी जो है ये इबादतें कबूल नहीं की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के अंदर पाकी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तहारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप तहारत से होंगे तभी आपकी इबादतें कबूल की जाएंगी। आगे फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरे नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए तो आपने जन्नत की भी सैर फरमाई और जहन्नम को भी देखा। तो जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर एक ऐसा भी तबका है कि वहां पर बहुत सारी औरतें अजाब में मुब्तला हैं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी सुनो, जब मेरे नाना जान ने दोज़ख में ये मंजर देखा और उस तबके के अंदर एक औरत को ऐसे देखा कि उसके पैर सर के बालों से बंधे हुए थे, पैर सर के बालों से बंधे हुए थे और उसकी टांगें सीने से बंधी हुई थी। जब ये अजाब होता हुआ देखा तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये जो औरत है इसे किस वजह से ये अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है, ये दुनिया में पाकी और नापाकी में फर्क नहीं समझती थी, पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती थी, इस वजह से इसको यह अजाब दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो सबसे ज्यादा पाकी और नापाकी पे आपको फोकस रखना है। अगर आप पाक हैं, जो कुछ भी आप पढ़ेंगी अल्लाह तबारक व तआला आपके पढ़ने को पढ़ाने को कबूल फरमाएगा। जब उस पर गुस्ल हो जाता तो वो गुस्ल करने में देर करती, गुस्ल करने में देर करती। मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी औरतें वो होती हैं जिन्हें पीरियड आते हैं, बहुत सारी औरतें वो होती हैं जो शादीशुदा हैं और जब वो हमबिस्तरी उनके शोहर उनसे कर लेते हैं तो शोहर तो नहा लेते हैं, और बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, वो पूरा पूरा दिन ऐसे ही गुजार देती हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर कभी वो पाकी हासिल करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करती हैं तो देखिएगा मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस वक्त कब हमें यहां से जाना पड़ जाए, कब हजरत मलकुल मौत हमारे पास आ जाए और हमारी रूह कब्ज करके ले जाए। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप नापाक हो गए हैं तो फौरन से पहले गुस्ल करने, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अब अगर हम यहां से जाएं, जब हमारा इंतकाल हो, जब हमें मौत आए, तो बस हमारी तो तमन्ना यही है कि हम पाकी की हालत में हो और
ईमान पर हमारा खात्मा हो और जबान पर कलमा तैयबा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम और आप सभी ये चाहते हैं, और जो आशिक रसूल होते हैं उनकी चाहत ये होती है कि अल्लाह पाक हमें ऐसी मौत नसीब फरमाना कि मदीने की हाजिरी हो, गुम्बद खजरा सामने हो, सरकार के कदमों में हो और वहां पर हमारा दम निकल जाए और कलमा तैयबा जबानों पर हो। तो जो औरतें पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती और जो गुस्ल करने में देर करती हैं, तो ऐसी औरतों को जहन्नम में अजाब दिया जाता है और उनकी इबादत कबूल नहीं की जाती है। नंबर 2, दूसरी औरत के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जो नमाज के दौरान सर पर दुपट्टा नहीं रखती है, बिना दुपट्टे के नमाज पढ़ती है, तो उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती है। और जो औरतें बिना दुपट्टे के सब में घूमती हैं, मार्केट में, रास्तों में, हर जगह या घर में बिना दुपट्टे के फिरती रहती हैं, तो ऐसी औरतों पर अल्लाह की रहमत नहीं होती है। तो अगर कोई बिना दुपट्टे के नमाज पढ़ रही है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों से सख्त नाराज होता है। लड़की जब आकिल बालिग हो जाती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपना सर ढांप करके रखे, सर के ऊपर दुपट्टा हर वक्त रखे रहे। आजकल बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को देखा जाता है कि जब वो रास्ते से निकलती हैं तो अपने पूरे बाल खोल के, और या मान लीजिएगा बाइक पे जा रही हैं और बुर्का वगैरह पहने हुए हैं, नकाब वगैरह पहने हुए हैं, तो बाल उन्होंने फिर भी बाहर को निकाल लिए हैं ताकि दूसरे लोग हमारे बालों को देखें और कहें कि कितने खूबसूरत और कितने लंबे लंबे बाल हैं, हमारी तारीफें करें। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपनी तारीफ के चक्कर में रहोगी इस दुनिया के अंदर, तो फिर ये आप बहुत बड़े धोखे में हैं। पता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी हुस्न वाले, बड़ी बड़ी जमाल वाली औरतें और बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें आज वो मिट्टी के नीचे हैं, कोई भी उनको नहीं पूछने वाला है। लेकिन एक दिन आपको यहां से जाना है और जब आप जाएंगी तो ये हुस्न आपका काम नहीं आएगा और ये बाल निकालकर घूमना आपका काम नहीं आएगा, बल्कि ये तो कब्र में जाकर तुम्हारा वबाले जान बन जाएगा और तुम्हें ये अजाब दिलाने का काम कर जाएगा। तो इसलिए आपको अदब के दायरे में और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कनीस बन के आपको अपनी जिंदगी गुजारना है। तीसरी औरत के बारे में और सुन लीजिएगा। तीसरी औरत के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि तीसरी औरत वो है कि जिसे कहते हैं बद अखलाक, बद किरदार, जिसका अखलाक अच्छा ना हो। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है जिसका अखलाक बहुत बुरा है, मोहल्ले के सारे लोग उससे तंग आ गए, या रसूल अल्लाह, लेकिन वो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, सदका और खैरात भी करती है, लेकिन फिर भी लोग उसके मरने की बद्दुआएं करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बारे में क्या? तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे, वो औरत अगर नमाज पढ़ती है, सदका करती है, खैरात करती है, रोजे रखती है, तो एक दिन यही उसका नमाजें पढ़ना, रोजे रखना उसकी अखलाक को अच्छा कर देगा और एक दिन उसका अखलाक अच्छा हो जाएगा और फिर वो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमाएगा। फिर एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है, उसका अखलाक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा अखलाक है कि लोग उसकी बड़ी तारीफें करते हैं और उसकी लंबी उम्र की लोग दुआएं देते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, उसके अंदर एक कमी है। बोले क्या? कमी यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती है और वो ज्यादा दिन से ज्यादा वाबस्ता नहीं रहती है, लेकिन उसका अखलाक बड़ा प्यारा है, सबके साथ में बहुत अच्छा वो सलूक करती है। तो आका ने इरशाद फरमाया, उसका वो अच्छा अखलाक और उसका लोगों की मदद करना और लोगों को उसकी तारीफें करना और लोगों का उसके लिए लंबी उम्र की दुआएं देना, एक दिन उसको नमाजी बना देगा और उसको दीन, यूं समझिएगा कि दीन की समझ अता फरमा देगा। जब लोग उसकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं और उसे अच्छा कहते हैं तो एक दिन वो दुआएं रंग लाएंगी, वो नमाजी भी बन जाएगी और परहेजगार भी इंशाल्लाह बन जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये तीन औरतों के बारे में आज जो हमने बताया है, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तीनों औरतों के बारे में बड़ी तफसील से बयान किया। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आप उस पर अमल करिएगा। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।